नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रुस्तम सिंह और मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डेल्टा डिफेंस में। दोस्तों, चीन क्वाड के चारों देशों के लिए सरदर्द बना हुआ है, जिसमें भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत के साथ चीन का सीधा सीमा विवाद है। वहीं जापान की समुद्री सीमा ऑस्ट्रेलिया का भी समुद्री विवाद चल रहा है। वहीं अमेरिका चीन से सबसे बड़ा विवाद हांगकांग, ताइवान, जापान से जो है चीन की सुरक्षा को लेकर है। और दक्षिण चीन सागर पर है, उससे बड़ा विवाद डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व का है, चीन से अमेरिका का, जिससे अमेरिका चीन पर भड़का हुआ है। इसलिए चारों देशों ने क्वाड बनाया। क्वाड दोस्तों 2007 से ही चर्चा में है, लेकिन असली क्वाड 2018 में सामने आया, जब भारत, जापान, अमेरिका के वार्षिक नौसैन्य अभ्यास मालाबार में भारत के प्रयास से ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार में जुड़ा। और अब परसों ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयास से चारों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने जो है एक वर्चुअल मीटिंग की। दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने नाटो, यूरोपियन यूनियन जैसे शक्तिशाली संगठन को छोड़कर सबसे पहले क्वाड को वरीयता दी, और इसीलिए अब वर्ल्ड मीडिया क्वाड को नाटो बता रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ग्रुप नाटो जैसा बनने जा रहा है, क्योंकि एशिया में चीन की दादागिरी से हर देश त्रस्त है। भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों से चीन का सीमा विवाद कर रखा है। जहाँ दक्षिण चीन सागर को चीन ने पूरा हथिया लिया है, वहीं हिंद महासागर में भी चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को चीन ने अपने कर्ज जाल में फंसाकर रखा है, जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र से दुनिया का 70 से 80% तेल का व्यापार होता है। ऐसे में चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, चाहे कोरोना वायरस फैलाना है या अपने छोटे छोटे देश, पड़ोसी देशों को धमकाना। चीन को अभी अभी की स्थिति में सबसे बड़ा एनिमी बनाती है। इसीलिए भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को रोकने के लिए 2007 में क्वाड ग्रुप बनाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय चारों देशों के हित चीन से जुड़े थे। अब जब चीन का अतिक्रमणकारी नीति सामने आई, तो क्वाड एक मजबूत संगठन बनके निकल रहा है। चारों देशों के चीन से विवाद हैं, और चारों देश में मजबूत डेमोक्रेसी है। अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान, भारत मजबूत हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कमज़ोर नहीं है। सैन्य शक्ति अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया चीन से बहुत आगे हैं दोस्तों, अमेरिका जब भी अपने दुश्मन को हराना चाहता है, तो सबसे पहले अमेरिका अपने दुश्मन देश के पड़ोसी देशों से, और दुश्मन के दुश्मन वैसे भी दोस्त होते हैं, उन सब से दोस्ती कर लेता है और उनको मजबूत बनाता है। जैसे अमेरिका ने रूस के लिए किया। उस समय रूस पूरे यूरोप समेत अमेरिका के लिए चुनौती बन गया था। अमेरिका ने नाटो बनाकर रूस को तोड़ दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका ने पूरे यूरोप को एक साथ मिलाकर रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। अब यही हाल चीन का है। इसी प्रकार चीन पूरे एशिया समेत अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है, और चीनी चुनौतियों को देखते हुए क्वाड सदस्य एक मजबूत क्वाड की स्थापना की है। अब क्वाड में भारत जैसा मैन्युफैक्चरर हब, कंज्यूमर मार्केट, बड़ा आईटी हब है, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, विश्व की सबसे तेज़ गति से उभरती अर्थव्यवस्था है, अमेरिका जैसा वर्ल्ड का टॉप सैन्य क्षमता वाला देश, वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी वाला देश, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश है। वहीं जापान वर्ल्ड का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाला देश है, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश। ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी खासी सैन्य ताकत है, इकोनॉमी भी अच्छी है। तो दुनिया मान रही है कि क्वाड ही नाटो की जगह लेगा, और दुनिया का हर ताकतवर देश इस क्वाड ग्रुप से जुड़ना चाहता है। अभी कोरोना काल में सब देशों की स्थिति खराब है, और हर कोई चाहता है कि हम ताकतवर संगठन से में जो है जुड़े। ब्रिटेन और फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में अपने शिप भेजकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वो भविष्य में क्वाड से जुड़ने वाले हैं। ताइवान, साउथ कोरिया तो कब से चाह रहे हैं क्वाड से जुड़ना। तो वहीं इजराइल तो पहले से ही भारत और अमेरिका के संगठन से जुड़ा हुआ पहले ही। अब बात करते हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जर्मनी, स्वीडन आदि तमाम अमेरिकी प्रभुत्व वाले देश क्वाड के संभावित सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश चाहेगा उन देशों के संगठन से जुड़ना जो कि मिलिटरीली
इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत ही मजबूत हों। दोस्तों, रूस अब इतना शक्तिशाली रहा नहीं कि अमेरिका को रूस को घेरने की ज़रूरत पड़े। इसलिए अमेरिका ने यूरोप, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया से अपने सैनिक घटाकर एशिया में चीन के खिलाफ तैनात कर दिए हैं और अपना पूरा फोकस चीन की तरफ कर दिया है। दोस्तों, 2021 की दुनिया की सबसे बड़ी बैठक 13 मार्च को क्वाड की हुई, जिसमें चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी को फेल करने के लिए बताया गया, जिसमें चीन इंडो पैसिफिक देशों को कोरोना वैक्सीन देकर उन देशों पर उपकार करना चाहता चाहता था और फिर उनसे मोटा पैसा ऐंठना चाहता था। इस चीनी षड्यंत्र के खिलाफ क्वाड देश अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का निर्माण भारत में करेंगे। इस वैक्सीन की खासियत ये है दोस्तों कि इसका एक ही टीका लगता है, जहां बाकी सभी वैक्सीन का 2 टीके ज़रूरी हैं और इसमें इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, जैसे कि वैक्सीन के उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक खर्च कम होगा। क्वाड में भारत इस वैक्सीन का निर्माण करेगा, अमेरिका और जापान फंडिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन का वितरण करेगा। इसके अलावा क्वाड सदस्यों ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत करी, जो कि सकारात्मक थी। आने वाले समय में क्वाड नाटो से भी मजबूत संगठन हो सकता है, ऐसा खुद चीनी मीडिया बता रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक जय हिंद।